एनोला डिसाइड करती है कि वह खुद अपनी माँ को ढूंढेगी। तो वो कलर बॉक्स फिर से देखती है तो उसमें उसे एक कोड वर्ड में लिखा हुआ मैसेज मिलता है जो उसकी मॉम ने लिखा था। यह पजल एनोला इजीली सॉल्व कर देती है। वह अपनी मॉम की बनाई हुई पेंटिंग के पास पहुंचती है। वहाँ उसे फ्लावर पॉट की पेंटिंग दिखाई देती है। उसे चेक करने पर पेंटिंग के पीछे एनोला की मॉम ने एक लेटर छोड़ा था जिसमें पैसे थे और एक मैसेज था कि अवर फ्यूचर इज अप टू अस, यानी कि हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। तो एनोला घर से भाग जाती है और फिर शुरू होता है उसका सफर अपनी माँ को ढूंढने का। अब एनोला ट्रेन में अपने केबिन में बैठी थी, तभी अचानक उसके नजदीक पड़े हुए थैले से एक लड़का बाहर आता है। वह भी अपने घर से भागा था। उसका नाम लॉर्ड टुक्सबरी था। एनोला उस लड़के को अपने केबिन से बाहर निकलने के लिए कहती है। तभी अचानक से एक आदमी आकर टुक्सबरी पर हमला कर देता है और वो उसे चलती ट्रेन से फेंक कर मारने ही वाला था। तभी एनोला उस आदमी पर हमला करके टुक्सबरी को बचा लेती है और अब वह दोनों वहां से भागते हैं। ट्रेन थोड़ी स्लो होने पर वह दोनों उस आदमी से बचने के लिए एक साथ ट्रेन से कूद जाते हैं। अब वह दोनों बात कर रहे थे कि दोनों क्यों घर से भागे। एनोला अपनी बात टुक्सबरी से करती है तो टुक्सबरी कहता है कि उसके पापा मर गए हैं और वो वहां पर सेफ नहीं था, इसलिए वो घर से भागा है। एनोला टुक्सबरी के बाल काट देती है क्योंकि उसे कोई पहचान ना सके और दूसरे दिन दोनों लंदन शहर के लिए निकल पड़ते हैं। अब लंदन आने के बाद वह दोनों अलग हो जाते हैं। दरअसल टुक्सबरी एक राजकुमार था और उसको ढूंढकर लाने वाले पर अच्छा इनाम था, पर फिर भी यहाँ पर वह दोनों अलग हो जाते हैं। अब एनोला एक शॉप से लड़कियों के कपड़े खरीदती है और कोई उसे पहचान ना सके इसलिए उस ड्रेस को पहनकर कंप्लीटली एक लड़की की जैसे तैयार हो जाती है। उसकी मॉम ने उसे बहुत पैसे दिए हुए थे तो वो भी आखिर एक घर पे किराए पर रुक जाती है।